जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी को शत शत नमन। शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मैं फर्स्ट टाइम अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी से माफ़ी और आप सब संगत जनों से माफ़ी भी। जैसे गुरु जी कहते हैं कि लेटेस्ट से स्टार्ट करो और शॉर्ट में बोलो। मैं लेटेस्ट से तो स्टार्ट नहीं करूंगी, सॉरी गुरु जी, क्योंकि लेटेस्ट तो रोज ही नए सत्संग होते रहते हैं। लाइफ ही एक सत्संग बन गई है जब से आपने हाथ थामा है। और शॉर्ट में, पूरा शॉर्ट में सुनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इतने सारी मेहरबानियां हैं गुरु जी की जो याद ही नहीं आती। कई कोशिश किया है, एक बुक और पेन लेके लिखा ताकि सब कुछ लिख सकूं, सब कुछ बोल सकूं। सॉरी। गुरु जी के बारे में पता चला 2015 में। ये नहीं कहूंगी तब से जुड़ी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम कितने जन्मों से मेरे साथ जुड़े हुए हो। बस सिर्फ यही कहूंगी कि इस जन्म में जब होश आया और गुरु जी के बारे में पता चला, वो 2015 में था। वो मेरे मम्मी पापा के थ्रू था। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। तब मैं जब इंडिया गई तब मम्मा ने वहां पे गुरुजी का सत्संग करवाया घर पे। और तब पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही वो गुरुजी का शब्द चला, विन बोले या सबकी जानदा, ऐसा लगा वो सीधा दिल पे आके लगा और आंखों से आंसू ऐसे बहने लगे कि समझ ही नहीं आया कि मैं उसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूं। तब तक कोई अक्ल नहीं थी, कुछ नहीं मालूम था कि गुरुजी ऐसे क्लेंस करते हैं, अंदर से सब कुछ सही करते हैं, हमें साफ करते हैं, हमें अपने आप के साथ जोड़ते हैं। पर बस मम्मी से उस टाइम थोड़ा बहुत गुरुजी के बारे में पता चला, बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी का छोटा सा स्वरूप भी दिया मम्मी ने, वो अपने साथ लिया। फोन में गुरुजी के स्वरूप की एक वॉलपेपर की फोटो लगाई और वापस आ गई। उसके बाद 2017 में भी इंडिया चक्कर लगा तो थोड़ी बहुत गुरुजी की बातें हुई। 2018 में दोबारा इंडिया गए, मेरी छोटी बहन की शादी थी। मम्मी ने फिर गुरुजी का सत्संग करवाया घर में। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम सत्संग अटेंड किया। तब थोड़ा गुरुजी की तरफ लगाव और बढ़ा, शब्द वाणी सुनी, दिल को अच्छा लगा। और फिर वापस आए और 2019 में यहाँ पे मेरे एक मुंह बोले ब्रदर हैं, रजत भैया, तो उनके साथ एक बार ही बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे बोला कि दिल्ली में ना एक गुरुजी हैं, उनका बहुत नाम है। तो उन्होंने अपने फोन में मुझे गुरुजी की फोटो दिखाई, फोटो नहीं स्वरूप बोलते हैं, सॉरी। और जैसे ही देखा तो मैंने कहा ये वाले गुरुजी को तो मेरी मम्मी भी मानती है, मैंने तो इनके सत्संग अटेंड किए हैं और अब तो मैं भी मानती हूँ इनको। उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है सिडनी में इनका मंदिर है। तो तब मुझे भैया ने बताया इनके मंदिर के बारे में। और तब महाशिवरात्रि आने वाली थी तो भैया कहते मैं जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा भैया जरूर चलूंगी। भैया कहते हैं मैं तो सेवा लेता हूं, तुम सेवा लोगी? तो मैंने कहा हाँ जी जरूर, आपके साथ मैं भी सेवा लूंगी। फिर भैया ने बोला कि मैं निहारिका जी से बात करता हूं और उनको बोलता हूं कि सेवा के लिस्ट में आपका नाम भी डाल दें। और मेरा महाशिवरात्रि पे पहली बारी वहां जाना हुआ। गुरुजी ने मुझे अपनी चाय प्रसाद सेवा दी
और क्योंकि सब लोग सेवा करने के लिए होते हैं तो टाइम स्लॉट होते हैं, फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट। मुझे फर्स्ट स्लॉट की सेवा मिली। जब मेरी सेवा खत्म हो गई तो मुझे उन्होंने कहा आप अंदर जाके गुरुजी के दरबार में बैठ जाओ। और जब मैं दरबार में बैठने जाने लगी तो अचानक ही मुझे जो वहां केयर टेकर है निहारिका जी, उन्होंने दोबारा रोका। कहते हैं सपना आप इधर आओ। उस टाइम गुरुजी की आरती के लिए 3 आरती के थाल तैयार होते थे। जिन्होंने सिडनी का मंदिर देखा होगा उन्होंने देखा होगा बिल्कुल बीच में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। उसके एक तरफ में शिव जी की मूर्ति है और दूसरी तरफ गणेश जी की। तो वहां 3 लोग खड़े होते हैं और तीनों आरती करवाते थे। तो निहारिका जी ने मुझे एक थाल पकड़ाया और बोला आपकी आरती की ड्यूटी। और मेरी आंखों से आंसू निकल आए कि गुरुजी पहली बार आई हूं और इतनी कृपा। बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया हो। बस उसके बाद फिर वापस आ गए। लाइफ थोड़ी नॉर्मल चलती रही। घर आके अपने हस्बैंड को भी बताया। फिर 2019 में हम लोग ट्रैवल करने गए, घूमने गए, यूरोप गए। वहां से वापस आते हुए मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत खराब हुई, गर्दन में दर्द हुआ। लगा शायद लॉन्ग फ्लाइट जर्नी थी तो गलत सो गए होंगे या गर्दन मुड़ गई होगी। धीरे धीरे उनकी हालत खराब होनी शुरू हुई। उनका अपर शोल्डर, लाइक शोल्डर से लेके एल्बो तक का लेफ्ट हैंड का यूज बिल्कुल खत्म हो गया। लॉस ऑफ मसल लॉस हो गया। वो अपनी बाजू ऊपर नहीं उठा पाते थे। 2-4 जगह पे दिखाया, डॉक्टर्स को दिखाया, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। लास्ट में जाके पता चला कि उनकी गर्दन के अंदर C4 C5 और C5 C6 के बीच में जो 2 डिस्क हैं वो हेरिनेटेड हैं। एक डिस्क लीक कर रही थी जो नर्व डैमेज कर रही थी, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक गई थी और ब्रेन शोल्डर को कमांड नहीं दे पा रहा था कि शोल्डर ऊपर करो। फटाफट गुरुजी ने ही मेहर करी। जो यहाँ का सबसे बड़ा न्यूरोसर्जन है उसकी वाइफ मेरे अपने बिजनेस के अंदर मेरी क्लाइंट थी। थोड़ी बहुत अप्रोच वगैरह लगा के हम लोग विद इन अ वीक उसके पास अपॉइंटमेंट मिल गई, जो कि जनवरी तक अपॉइंटमेंट नहीं थी। और मैं बात कर रही हूं अराउंड 25-26 सितंबर के अराउंड की। और ये सब गुरुजी की मेहर थी। मैंने हस्बैंड को बोला कि अगर सर्जरी भी करवानी पड़ेगी करवाएंगे। और वो डॉक्टर भी इतना अच्छा था और गुरुजी की कृपा थी कि टाइम ना होते हुए भी उसने हमारे को 30 सितंबर की सर्जरी की डेट भी दे दी। उस दिन मंडे था और 29 को मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम गुरुजी के मंदिर मत्था टेक के आएंगे। वो भी मान गए। रजत भैया, मेरे हस्बैंड और मैं, हम सब गुरुजी के मंदिर गए। और उस दिन फिर वहां बैठते ही सबसे पहले वही भजन बजा, विन बोलिया सब कीच जानदा। और उस दिन मैं सिसक के रो पड़ी, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हुई। और उसके बाद चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद किया और बाहर निकले। और निकलते हुए वापस घर आते हुए, क्योंकि हम लोग सिडनी से दूर रहते हैं, हम सेंट्रल कोस्ट में रहते हैं, तो घर आते हुए 1.5 घंटा लगता है। तो हम लोग रास्ते में गुरुजी की बातें करते हुए आ रहे थे और सत्संग करते हुए आ रहे थे। रजत भैया ने और मैंने ऐसे ही अपने हस्बैंड से बात करी। उनको बताया कि जब हमें गुलाब के फूलों की खुशबू आती है तो वो उसका मतलब है कि गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ रहे हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं। और उनको बताया कई बार ऐसा होता है कि अगर 100,000 बंदा भी हो लेकिन खुशबू एक को आएगी। और उस टाइम मेरे हस्बैंड ने हमें बताया कि उनको खुशबू आई थी। तो बस हम लोगों ने कहा जय गुरुजी, अब आपकी सर्जरी कल बिल्कुल सक्सेसफुल है। अगले दिन इनकी सर्जरी हुई और उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैं हॉस्पिटल गई इनके पास तो ही वॉज इन एक्सक्रूशिएटिंग पेन। नर्सेज कह रही थी कि ये बार बार बोल रहे हैं पेन किलर की डोज इंक्रीज की जाए थ्रू द ड्रिप।
और वो कहते हैं हम मैक्सिमम दे चुके हैं। तो बहुत पेन में थे, बहुत एगनी में, और चिल्ला रहे थे। और इतनी ही देर में सर्जन आया अंदर, जिसने इनकी सर्जरी करी थी। उसने चेक किया, और मेरे हस्बैंड काफी डिफरेंट मशीन्स के साथ कनेक्टेड थे उस टाइम पे, जो उनको मॉनिटरिंग कर रही थी। और जैसे ही सर्जन आया, उसने इमीडिएटली नर्सेस की तरफ देखा और बोला, ये सब क्यों लगाया हुआ है? He doesn't need any of these things. Take him off all this stuff. He's fine. और हम लोग सर्जन की शक्ल देखें कि कल रात को सर्जरी हुई है और अगले दिन सुबह मतलब सब मशीन हटा दो, ड्रिप हटा दो, पेन किलर हटा दो, सब कुछ हटा दो। तो इज ही ऑल राइट और व्हाट? लेकिन नर्सेज ने उसकी बात मानी और हटा दिया मशीन वगैरह। और ये मेरे गुरुजी जानते हैं 10 मिनट भी बहुत ज्यादा होंगे। मेरे हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल कि जैसे उनको कोई पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक एक नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहे हैं। कोई हैलुसिनेशंस नहीं है, कोई पेन नहीं है। और विद इन 2-3 डेज उनकी छुट्टी हो गई, वो घर आ गए। और 8 वीक्स के बाद उनकी फॉलोअप अपॉइंटमेंट थी उसी सर्जन के साथ, ये चेक करने के लिए कि सब कैसा है। एक और थोड़ी सी एक्सरे वगैरह करवा के लेके गए सर्जन के ऑफिस में। जब उसने चेक किया, उसने थोड़ा मूवमेंट चेक किया सब कुछ, तो उसने बोला थोड़ा सा टाइम लगेगा बट तुम ठीक हो जाओगे, और शोल्डर की मूवमेंट वापस आने में थोड़ा सा फिजियो लगेगा। और मेरे हस्बैंड ने उस टाइम बोला, अच्छा मैं अल्कोहल थोड़ा सा ले सकता हूँ। मेरे हस्बैंड ज्यादा ड्रिंक नहीं करते हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन एंड रिलैक्सेशन, टाइनी बिट एवरी नाउ एंड देन। और वो सर्जन हंस पड़ा, उसने बोला जरूर ले सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम इवन इफ यू मेक अ ड्रिंक, गिव मी अ रिंग, आई वुड लव टू कम एंड सिट विद यू एंड हैव अ ड्रिंक विद यू। और हम लोग हंस पड़े और हम लोग घर आए। उस समय मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, क्योंकि मेरे हस्बैंड भगवान में बहुत विश्वास करते हैं, पर लेकिन वो कभी किसी गुरुजी या कोई भी गुरु में कभी नहीं जुड़े थे लाइफ में। वो पहली बारी गुरुजी के मंदिर गए थे, जो एक नॉर्मल मंदिर से अलग था। और उस दिन उन्होंने मुझे बोला, कहते हैं मैंने आज तक बताया नहीं अभी तक तेरे को। कहते हैं उस दिन जब मेरी सर्जरी के नेक्स्ट डे मेरी तबीयत बहुत खराब थी, और अचानक सर्जन अंदर आया, मुझसे पूछ रहा था मेरी तबीयत कैसी है। कहते हैं ऑल ऑफ अ सडन वहां वो सर्जन नहीं खड़ा था, वहां गुरुजी खड़े हुए थे, जिसने नर्सेस को ऑर्डर दिया कि ये सारी मशीन्स हटाओ, ये बिल्कुल ठीक है। वो सर्जन नहीं बोल रहा था, वो गुरुजी बोल रहे थे। कहते हैं और आज उस चेयर के ऊपर सर्जन नहीं बैठा हुआ था, वो गुरुजी बैठे हुए थे। और उस टाइम अभी भी मेरे गूज़बम्स पड़ रहे हैं ये बोलते हुए भी। उस टाइम गुरुजी थे वहां पे मेरे हस्बैंड के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ज्यादा कोई भी नहीं है, सिर्फ हमारी छोटी सी फैमिली और अकेले। हस्बैंड के सर्जरी से पहले मैं डर भी रही थी, अपनी मम्मी को फोन किया, फोन पे रोई भी थी कि मम्मी डर लग रहा है मुझे। और मम्मी ने कहा गुरुजी है ना, सब ठीक करेंगे। और सच में गुरुजी है ना, उन्होंने सब ठीक किया। और बाहर आके नहीं, सामने आके मेरे हस्बैंड को यह भी दिखाया कि मैंने सब कुछ किया तुम्हारे लिए। उन्होंने दिखाया वो है हमारे साथ में। और सर्जन ने तो मेरे हस्बैंड को कहा था बहुत स्लो रिकवरी रहेगी, फिजियो करना पड़ेगा, शोल्डर का फुल यूज आपको 1 साल तक आराम से लगेगा। पर जय गुरुजी, मेरे हस्बैंड 3 से 4 मंथ्स के अंदर उनका शोल्डर वापस पूरा फुल यूज में आ गया। जय गुरुजी।
उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे, वो भी शिवरात्रि पे जब फर्स्ट टाइम मैं मंदिर गई, मैं उससे भी पूछा, वो भी साथ चली। कहते हैं ना कि गुरुजी ने अपने आप जिसको जोड़ना होता है वो अपने आप जोड़ लेते हैं। उसका भी जोड़ना लिखा था, उसको भी वहां बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उसने यहाँ मंदिर, गुरुजी का मंदिर तो कोई छोटा नहीं है, लेकिन मंदिर जो है वहां पे ऐसे ही उसके हस्बैंड का बर्थडे था, तो उसने बोला कि हम लंगर प्रसाद करते हैं मंदिर में। मैंने कहा चलो मिलके करते हैं। तो उसने कहा ठीक है, हम लोग साउथ इंडियन का करेंगे, तो जैसे वड़ा, सांबर, इडली वगैरह ऐसे। मैंने सांबर प्रसाद के लिए सेवा ली और मैंने घर में बहुत सारा सांबर बनाया। क्वांटिटी हम लोगों ने मंदिर से पूछ ली थी कितनी चाहिए, सब बनाया, बना के हम लोग लेके गए। बहुत अच्छा सा हमने गुरुजी के साथ उसके हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट किया। सबने लंगर प्रसाद किया, सबने बोला कि सांबर बहुत अच्छा बना है। और एंड में सांबर बच भी गया काफी सारा, हमारे पास 4 या 5 बाल्टियां थी, उसमें से एक बाल्टी बच गई और थोड़ी सी एक्स्ट्रा और बची। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो गुरुजी का भोग लगा हुआ सांबर था उसको बाकी 2 लोगों ने बांट लिया, और जो एक भोग लगा हुआ नहीं था वो वाला अलग था, वो अलग लोगों ने बांट लिया। और ये गुरुजी की मेहर है कि बाद में जब घर आकर वो सांबर जिसके अंदर गुरुजी का भोग लगा हुआ सांबर मिक्स नहीं किया, जब उसको टेस्ट किया, उसके अंदर इतनी ज्यादा हींग थी। और जो दूसरा डब्बा था जिसको गुरुजी का भोग लगा हुआ था, वो सांबर बिल्कुल परफेक्ट था। ऐसा कैसे हो सकता है? जब सारा सांबर इकट्ठा बना था तो ऐसा ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। उनका भोग लगते ही जो नमक तेज हो, मिर्ची तेज हो, बेस्वाद खाना हो, वो बस सबसे अच्छा हो जाता है। ये गुरुजी कर सकते हैं, और कौन कर सकता है? उसके बाद मैं बताती हूँ, कोविड स्टार्ट हुआ। कोविड जब स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने ऐसे प्लान किया हुआ था, मम्मी पापा को सरप्राइज देंगे इंडिया जाके। 2020 में अप्रैल की हमारी ना टिकट्स बुक थी इंडिया जाने के लिए, और मार्च के अंदर क्या हुआ, एक दिन मैं रात को सोई, उससे पहले जनवरी में कोविड स्टार्ट हो चुका था। पता चल गया था कि कोविड नाम की कोई चीज है जो है आ रही है, लोगों को इन्फेक्ट कर रही है। मार्च में एक दिन मैं जब सोई और मुझे रात को बहुत अजीब सा सपना आया जैसे मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, हम लोग किसी हॉस्पिटल के अंदर खड़े हुए हैं, एक रूम के अंदर, और हमारे पीछे खिड़की है और उल्टे हाथ की तरफ दरवाजा है। वो जैसे हॉस्पिटल के दरवाजे होते हैं जिसमें ऊपर की तरफ शीशा लगा होता है ताकि आप अंदर पेशेंट को देख सको, उस तरह का दरवाजा है। उधर मैं देखती हूँ रूम के दूसरी तरफ से काले रंग का जहरीला धुआं उड़ता हुआ हमारी तरफ आया। जब वो धुआं आ रहा है तो मैं एकदम अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के आगे खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथ साइड की तरफ फैलाकर उनको अपने पीछे कर दिया, और मैं बहुत तेज तेज गुरुजी के मंत्र जाप बोलने लग गई। हाथ जोड़ा, बहुत तेज तेज मंत्र जाप बोलने लग गई और उन सबको बोला मेरे पीछे रहो। और अचानक ये देखती हूं कि एक ट्रांसपेरेंट डोम बन गया है जिसके अंदर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हैं। वो धुआं बहुत तेजी से हमारी तरफ आया, बट वो इनविजिबल वॉल से टकराया और दरवाजे के बाहर चला गया। और वो दरवाजे के बाहर गया और अपने आप दरवाजा बंद हो गया, बट उस धुएं ने एक बहुत डरावनी सी फिगर ले ली जो उस खिड़की में से अंदर झांक रही है और उस दरवाजे को तेज तेज नॉक कर रही है, पीट रही है अंदर आने के लिए। और जब तेज तेज मैं इधर मंत्र जाप करी जा रही हूं और वो परछाई अंदर नहीं आ पाई, वो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, और मेरी नींद खुली
और मैं नींद के अंदर बहुत तेज तेज मंत्र जाप बोल रही थी। इस सपने के 1-1.5 हफ्ते के बाद इंडिया ने अनाउंस किया कि वो अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्लोज कर रहे हैं फ्रॉम द एंड ऑफ मार्च, और हम लोगों को अपनी टिकट कैंसिल करवानी पड़ी। ये गुरुजी का इंडिकेशन था कि अगर तुम इंडिया चले जाते तो बहुत कुछ हो सकता था। वो गुरुजी ने हमें बचाया, वो गुरुजी ने हमारे को बख्शा। पता नहीं कौन से कर्म थे जो उन्होंने कटवाकर अपनी शरण में लेकर बस हम सबको बचाया। फिर उसके बाद लाइफ नॉर्मल चलती रही गुरुजी की कृपा से। मेरा बर्थडे आने वाला था जनवरी 2021 में। गुरुजी आए, ड्रीम दर्शन दिए। उस टाइम तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मेरा बर्थडे आने वाला है। तो ड्रीम दर्शन के अंदर दिखा कि बहुत सुंदर, बहुत बड़ी जगह है, जैसे पुराने टाइम पे शादियों में टेंट लगते थे वैसा सा बहुत सुंदर बना हुआ है। वहां पे गुरुजी आए, उन्होंने लाल रंग का चोला पहना हुआ था और गुरुजी वहां से निकल के जा रहे हैं और मेरी तरफ देखा और मुझे 2-3 बार उन्होंने बहुत प्यार से हैप्पी बर्थडे करके बोला और फिर मेरी नींद खुल गई। मैंने जब अपनी फ्रेंड से शेयर किया, मैंने कहा गुरुजी का हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे। कहती है पागल, तेरा बर्थडे आने वाला है ना, देख गुरुजी आके तेरे को बर्थडे विश करके गए हैं। जय गुरुजी। उसके बाद इंडिया के अंदर 2021 में मार्च अप्रैल में डेल्टा फैल गया बहुत ज्यादा, वो कोरोना वायरस का डेल्टा वर्जन। उस टाइम पे फिर जब मैं एक दिन रात को ड्रीम में गुरुजी ने दर्शन दिए, बहुत सुंदर सा माहौल था, एक स्टेज सजा हुआ था। उस स्टेज के ऊपर गुरुजी की एक बहुत सुंदर गद्दी थी। गुरुजी वाइट कलर के चोले में इतने हैंडसम लग रहे थे, इतने हैंडसम। और गुरुजी आए, जैसे ही आए मैं गुरुजी के ना चरणों में बैठ गई। मैंने उनको ऊपर गद्दी पे भी नहीं जाने दिया और मैंने हाथ जोड़ लिए उनके आगे और मैं सर झुका के उनके चरणों के पास बस जैसे घुटनों पे बैठते हैं ना, मैं बस वैसे बैठ गई। और गुरुजी ने कुछ नहीं बोला और मेरे सपने में गुरुजी 1 से 2 मिनट तक बस प्यार से मेरे सर के ऊपर हाथ फेरते रहे, बस फेरते रहे जैसे एक पापा अपने बच्चे के सिर पे हाथ फेरते हैं ना आशीर्वाद देने के लिए, वो फेरते रहे। अगले दिन मैंने अपनी मम्मी को बताया, गुरुजी मेरे सपने में आए थे और गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिए थे, मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे। मम्मा ऐसे हुआ। मम्मी कहती हैं वाह, तेरे को तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस कर दिया, क्योंकि गुरुजी तो कहते हैं बात तो तब होती है जब मैं तुम्हें छूऊं, ऐसे तो कोई भी आके मुझे छू ले। ब्लेसिंग्स असली तो तब होती हैं जब मैं तुम्हें छूऊं, तो तेरे को तो गुरुजी ने छुआ, तुझे तो बहुत ब्लेसिंग मिली। मैं बहुत खुश। लेकिन शायद गुरुजी को पता था कि आने वाले टाइम में मुझे उस प्यार की, उस ब्लेसिंग की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। मेरी सासू मां को कोविड हो गया, डेल्टा। उनकी हालत बहुत खराब। 28 अप्रैल 2021 को सासू मां गुरुजी के पास चली गई। हम लोग जा नहीं पाए, इंटरनेशनल बॉर्डर्स अभी भी बंद थे। डेल्टा बहुत बुरी तरह फैला हुआ था इंडिया में, दिल्ली में। हम दिल्ली से ही हैं, क्योंकि हम नहीं जा पाए। मेरे हस्बैंड बहुत छोटे थे, आई थिंक ही वॉज ओनली 14 और 15 व्हेन ही लॉस्ट हिज डैड। मैंने उनके पापा को कभी नहीं देखा। उनकी मम्मी उनके लिए सब कुछ थी, उनके 2 ब्रदर इंडिया में।
और उनके लिए मां को खोना बहुत 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 मुश्किल था। किसी के लिए भी मां को खोना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने अपनी मम्मी को फोन किया। तब तक मेरे मम्मी पापा ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई हुई थी, पर डेल्टा फैला हुआ था। घर से बाहर निकलने से भी डर रहे थे कि वैक्सीनेशन के लिए भी जाएंगे तो कोविड घर लेके आ जाएंगे। मैंने उनको फोन किया, मैंने उन्हें सासू माँ की न्यूज दी और मैं बहुत रो रही थी फोन पे। मैंने कहा जैसे भी मौका मिलेगा, जैसे ही डेल्टा कम होगा, आप इमीडिएटली जाना, आप जाना और जाके सबसे पहले वैक्सीनेशन लगवा के आना, क्योंकि मैं नहीं पछताना चाहती मम्मी कि मैं बहुत टाइम से आपको नहीं मिली हूं। पर होता वही है जो गुरुजी को मंजूर होता है। 2 मई आया, 28 अप्रैल को सासू मां गई। 2 मई तक मम्मी और पापा दोनों को बुखार, दोनों को कोविड। बात होती थी, पापा से पूछती थी, पापा आप ठीक हो? सब ठीक हो जाएगा, दवाई लो। मम्मी आप ठीक हो? पापा का सिर्फ एक डायलॉग होता था, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट, जो गुरुजी करेंगे सब सही करेंगे, जो गुरुजी की इच्छा। दोनों की हालत खराब हो गई। पापा को प्राइमस में एडमिट करवाया फ्राइडे को, और थर्सडे को मेरी पापा से लास्ट बारी बात हुई। फ्राइडे को पापा को प्राइमस में एडमिट करवा दिया। उसके बाद मेरी पापा से बात नहीं हुई। आई थिंक वो था 16 को मम्मी गई थी, 14 को पापा गए प्राइमस में एडमिट होने। 14 मई को पापा गए प्राइमस में, और 16 मई संडे को मम्मी की हालत खराब, मम्मी को प्राइमस में एडमिट करवाया। और 17 मई को रात को हॉस्पिटल से फोन आया, मम्मी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, वो रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं। मेरी मां में छोड़ के चली गई। जो गुरुजी की मर्जी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। अगले दिन मॉर्निंग में एम्बुलेंस में मम्मी को शमशान घाट लेके गए। किसी तरीके से एम्बुलेंस वाले को पैसे खिलाए, मुझे वीडियो कॉल पे मेरी मम्मी की शक्ल दिखाई आखिरी बारी। मैं वहां जा नहीं पाई, मैं अपनी मां के पास नहीं जा पाई। मेरे भाई और बहन सारे अंतिम क्रियाक्रम सब कुछ करके, जो मैंने लाइव वीडियो पे देखा, घर वापस आए, नहाए और बस चाय का एक गिलास उठाया। हॉस्पिटल से फोन आया, पापा को 2 घंटे से वेंटिलेटर के ऊपर डाला हुआ था और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। They are taking him off the ventilator and they have declared him dead. पापा भी चले गए। दोनों गुरुजी के साथ है। सॉरी संगत जी, बेटी हूं ना, माँ बाप की लाडली और सबसे बड़ी। बहुत ज्यादा क्लोज थी मम्मी पापा के, बहुत ज्यादा। पर गुरुजी के पास चले गए। शायद गुरुजी जैसे कहते हैं ना, मेरी शरण में आते हो तो 90 पैसे कर्म तो तुम्हारे मैं काट देता हूं, 10 पैसे काटने होते हैं। और ये भी गुरुजी हाथ पकड़ के कटवाते हैं। पता नहीं मेरे 90 पैसे कितने सारे थे। मुझसे भागी बेटी कौन होगी जिसने अपने माँ बाप को आखिरी बारी में देख भी नहीं पाई, वहां जा भी नहीं पाई उनके पास।
बस इसी चीज का पूरी जिंदगी दुख रहेगा। फिर 31 मई आई। 31 मई को गुरुजी का महासमाधि सत्संग था और मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगता था जब मैं बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह बिंदी सिंदूर लगा के ड्रेसअप होती थी। उस दिन मैं अपनी मम्मी की तरह तैयार होके गुरुजी के महासमाधि सत्संग में गई। वहां गई और बस बैठ के गुरुजी के शब्द सुन रही थी। बहुत इमोशनल आंसू बस बह जा रहे थे, बह जा रहे थे। कहते हैं गुरुजी तो सब कुछ पढ़ लेते हैं, आपका दिमाग, आपके थॉट्स, सब कुछ। मैंने गुरुजी को बोला, मुझे मालूम है वो दोनों आपके पास है, क्योंकि उन दोनों का आप में इतना विश्वास था, इतना विश्वास। और इस बात की खुशी है कि दोनों इकट्ठे गए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते थे। हम लोग सेल्फिश हैं जो सोचते हैं ना कि एक तो शायद अगर रह जाता हमारे पास तो कितना अच्छा होता, पर दोनों में से एक भी जो भी रह जाता ना, उसने एक हफ्ता भी नहीं निकालना था। ये भी हम जानते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा में बहुत प्यार था। मैं कहा गुरुजी मुझे बता दो कि वो आपके पास है, कोई तो इंडिकेशन दे दो कि वो आपके चरणों में है। संगत जी, अपने दिमाग में गुरुजी को ये बोलते हुए मुझे हार्डली 3 या 4 सेकंड्स हुए होंगे, गुरुजी का शब्द चल गया, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। और मैं इतनी तेज तेज बच्चों की तरह रोने लग गई। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद जनवरी 2022 में मैं इंडिया गई, क्योंकि हम भाई की शादी टाल रहे थे। काफी बारी टाल दी मम्मी पापा के जाने के लिए, बट घर में कोई तो चाहिए था सब संभालने के लिए, उसके साथ होने के लिए। जनवरी 2022 में मम्मी पापा के जाने के बाद, उस टाइम पे ओमिक्रॉन आया। किसी भी तरीके से लड़ झगड़ के अपने पति को सिर्फ ये बोल के कि गुरुजी मेरे साथ में है, गुरुजी में विश्वास करते हो ना तो मुझे जाने दो। और दूसरा, जिसकी जहां पे लिखी है वो उसको वहां खींच के ले जाएगी। अगर मेरी वहां पे लिखी है तो मुझे इंडिया खींच के ले जाएगी, और अगर नहीं लिखी है ना गुरुजी ने तो मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। मैं 11 दिन के लिए इंडिया गई। जब मैं इंडिया गई तो यहाँ जाने से पहले मेरी फ्रेंड मुझे बोली, कहती है सपना आप इंडिया जा रहे हो, आप गुरुजी के ब्रेसलेट लेके आना। मैंने उसको कहा नेहा बड़ा मंदिर बंद है, सब कुछ बंद है, मुझे नहीं पता मैं कैसे ला पाऊंगी। मैंने कहा एक काम करना, गुरुजी के आगे अरदास करना और गुरुजी ही ब्रेसलेट भेजेंगे, फिर उन्होंने भेजने होंगे, वो अपने आप भेज देंगे। ये बात हुई और मैं इंडिया चली गई। इंडिया गई, भाई की शादी हुई, सब कुछ हो गया, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद फिर मैं अपने ससुराल में सब लोगों से मिलके भी आई, और ऐसे ही जाने से 2 दिन पहले, घर वापस आने से 2 दिन पहले, मेरे जेठ जी मेरे को मेरी मैटरनल होम में छोड़ने जा रहे थे। तो मैं कार में जा रही थी उनके साथ, किसी से कुछ नहीं बोला, बस कार में अपने आप ही गुरुजी से बातें कर रही हूँ अपने दिमाग के अंदर, अपने मन में। मैंने कहा गुरुजी देखो आपने मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाया ना, मैं कहा मेरे दर्शन रह गए ना, मैं आज तक बड़े मंदिर नहीं आई हूं, और ये छोटा सा 11 दिन का मेरा चक्कर था इंडिया का, फिर पता नहीं कब आऊंगी। मैं कहा मैं के इतनी बुरी हूं कि मैं बड़े मंदिर मत्था भी नहीं टेक सकती। सिर्फ ये सोचती हुई बस उसके बाद मेरे जेठ जी, मेरे भैया ने मुझे घर छोड़ा
और संगत जी, मैं ऊपर सीढ़ियां चढ़ के गई, मेरी बहन ने दरवाजा खोला और मुझे बोली, कहती है आपके लिए ना एक सरप्राइज है। मैंने कहा क्या सरप्राइज? कहती है आपके लिए गुरुजी ने कुछ दिया है। मैंने कहा क्या? कहती मेरी एक फ्रेंड है, उसकी आंटी बड़े मंदिर में सेवादार है, उनके पास एक वेलवेट की पोटली भर के गुरुजी के बड़े मंदिर से ब्रेसलेट आए हैं और मेरी फ्रेंड ने वो सारे ब्रेसलेट आपके लिए ले लिए हैं और वो पोटली अभी घर पर ड्रॉप हो रही है। जय गुरुजी। नेहा ने दिल से मांगे थे, गुरुजी ने भेज दिए। मैंने पोटली खोली, मैंने ब्रेसलेट गिने, पूरे 34 ब्रेसलेट, गुरुजी का नंबर 7, 3+4। उसके बाद हम बैठे हुए हैं, अचानक ही मेरी बहन बोली, बड़े मंदिर चलना है? जय गुरुजी। मैंने कहा चलना है। कहते बड़ा मंदिर बंद होगा, दरवाजे से मत्था टेक के आएंगे, मेन गेट से। मैंने कहा मुझे ले चल। जो दिल में गुरुजी से मांगा था सब सुनते हैं, वो सब सुनते हैं। उन्होंने बड़े मंदिर भी बुला लिया, बाहर गेट पे माथा टेक के आई, गलतियों की माफी मांग के आई, अपने कर्मों की भी माफी मांग के आई जो जाने अनजाने किए, और गुरुजी से मांगा कि हम तो बेवकूफ हैं, हम तो हाथ छोड़ देंगे, आप कभी हमारा हाथ मत छोड़ना, कभी नहीं। उसके बाद बस गुरुजी के मंदिर के सिडनी के चक्कर लगते रहते हैं, जाते हैं, सेवा मिलती है, गुरुजी जो सेवा दे दे। गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है। फिर मैं आपको बताती हूँ, सितंबर 2022 में एज अ फैमिली हम दोबारा इंडिया गए। गुरुजी ने 3 बार बड़े मंदिर बुलाया उस बारी। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जब दूसरी बारी गुरुजी के मंदिर गई, पहली बारी तो मैं अपनी बहन के साथ ही होके आई, सेकंड टाइम मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला आप चलो, वो कहते हैं हाँ मैं चलूंगा। हम लोग बड़े मंदिर गए और उस दिन कुछ डिसीजंस लेने थे। मम्मी पापा के जाने के बाद कई बारी लाइफ में डिसीजन लेने पड़ते हैं, घर का बड़ा बच्चे होने के लिए, उसकी वजह से डिफिकल्ट डिसीजंस थे। गुरुजी से वहां बैठी हुई थी लंगर हॉल में, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, और मैं दिल में बात कर रही हूँ, गुरुजी जो करवाना मेरे हाथ से सब सही करवाना, मैं जो बोलूं वो आपके वर्ड्स हो। ये जो मेरा शरीर है, मेरी आत्मा है, ये आत्मा मैं आपको देती हूँ, इसको प्योरीफाई करना, इसको क्लींस करना, मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरे हाथ से कुछ गलत मत होने देना, मुझे सही रास्ता दिखाना। और मैं रोई जा रही हूँ, मेरी आंखों से आंसू अपने आप टपके जा रहे हैं, टपके जा रहे हैं। मैं आंसू पोंछती हूँ और आंसू निकलते हैं। और दूसरी तरफ सिर घुमा के देखा, मेरे हस्बैंड जो मेरे साथ बैठे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं। वो बेचारे चुपचाप बैठ के पूंछते हैं, फिर निकले जा रहे हैं। और अचानक ही, क्योंकि मैं अपना सर नहीं उठा रही थी, मैं सिर्फ नीचे अपने लड्डू प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद की तरफ ही नीचे देख रही थी और चुपचाप खा रही थी। अचानक ही एक हाथ मेरे सामने आता है और उसमें छोटा सा एक डिस्पोजेबल वाला डोना होता है जिसके अंदर एक और लड्डू प्रसाद होता है। और मैं ऊपर सिर करके मैंने देखा एक यंग सा बियर्ड वाला, बहुत प्यारा सा दिखने वाला यंग बच्चा, मेरे लिए तो बच्चा ही, यंग बॉय, कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ वो लड्डू प्रसाद मेरे आगे किया
और मुझे बहुत प्यारी सी स्माइल दी। मैंने वो लड्डू प्रसाद लिया, मैंने कहा जय गुरु जी, और उसके बाद वो मैंने लड्डू प्रसाद खा लिया। बाद में मेरे बच्चों ने मुझे बताया, पर वो मुझे दोबारा वहां सेवादार नजर नहीं आए। बच्चों ने मुझे बताया कि वो आए, वो सामने आके खड़े हो गए, जो छोटा सा किचन का दरवाजा था, पीछे एक रूम बना हुआ था, उसके ऊपर टेक लगा के, और बच्चों ने कहा वो पिछले 15-20 सेकंड से वहां खड़े होके मेरे को देख रहे थे, और अचानक आए। जब उन्होंने मुझे लड्डू प्रसाद भी दिया, उसके बाद वो वापस वहीं जाके खड़े हो गए, और उन्होंने फिर मुझे 5-10 सेकंड वहां खड़े होके देखा, और उसके बाद वो चले गए। उसके बाद वो ना मुझे नजर आए, ना मेरे बच्चों को नजर आए। वो गुरुजी ने स्पेशल ब्लेसिंग्स भेज दी थी ना, कि मैं तेरे साथ हूं। उसके बाद 2-3 दिन के बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया से ही एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, जो यहाँ पे हमारे गुरु परिवार है, मेरी बहुत अच्छी गुरु सहेली है। उसका मैसेज आता है कि शायद इसके अंदर तुम्हारे लिए कोई मैसेज है सपना, तो इसलिए मैं तुमसे शेयर करना चाहती थी, बट तुम्हें तुम्हारे ट्रिप पे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। कहती है अभी 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड को एक ड्रीम आया। वो कहती है हम कभी बड़े मंदिर नहीं गए, लेकिन फोटोग्राफ्स वगैरह में देखा है, और उन फोटोग्राफ्स के हिसाब से जो सपने में आया वो बड़ा मंदिर था। कहती मेरे हस्बैंड को ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के पहली बार लाइफ में। उन्हें सपने में देखा कि वो बड़े मंदिर में खड़े हैं, और दूर गुरुजी हैं, और गुरुजी के साथ में आप खड़े हो, और आपने कुछ निकालकर अपने पास से गुरुजी को दिया, और गुरुजी ने वो चुपचाप आपसे ले लिया, और बहुत अच्छी सी एक बहुत प्यारी सी आपको स्माइल दी। संगत जी, जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मैं रो पड़ी। मैंने इमीडिएटली अपनी फ्रेंड को फोन किया, और मैंने उसको बताया, मुझे याद नहीं मैंने फोन किया या शायद मैंने मैसेज में लिखा, पर मैंने उसे बताया कि जो मेरा मंदिर में एक्सपीरियंस हुआ, और कैसे मैंने अपनी सोल निकालकर गुरुजी के आगे रख दी, मैंने उनको ऑफर कर दी। तो बस गुरुजी का मेरी फ्रेंड के हस्बैंड के ड्रीम में आकर, ड्रीम दर्शन देकर गुरुजी ने बता दिया कि जो मैंने ऑफर किया गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी आपको बता देते हैं कि वो आपकी सब बातें सुनते हैं। उनका अपना तरीका होता है आपको ये बताने का कि मैं हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं तेरे साथ हूं। अभी इंडिया से आए हुए 1 महीना नहीं हुआ था, एक इमरजेंसी हुई, मुझे वापस इंडिया जाना पड़ा 5 दिन के लिए। मैं अपने हस्बैंड और बच्चों को फिर यहीं छोड़कर, जैसे जनवरी में गई थी, मैं इंडिया गई। जब निकल रही थी मैं बोलती हुई जा रही थी, गुरुजी बहुत जरूरी काम के लिए जा रही हूं, आप मेरे साथ हो ना, आप मेरे साथ चलोगे ना। फ्लाइट मेरी सुबह की थी, अर्ली मॉर्निंग, तो मैंने अपने हस्बैंड को मना कर दिया एयरपोर्ट छोड़ने जाने के लिए, क्योंकि 4-5 घंटे लग जाते हैं छोड़ने जाने में और वापस आने में। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एयरपोर्ट शटल यहीं सेंट्रल कोस्ट से बुक करवा के दी, जिसने मुझे सुबह 3 या 4 बजे पिक किया, और मैं झल्ली, मैं शटल में बैठी और मैं गुरुजी से प्रे करती हुई जा रही हूँ, गुरुजी आप साथ चल रहे हो ना, और मैं स्निफ कर रही हूँ करके सुनने की कोशिश कर रही हूँ, गुरुजी खुशबू तो आ नहीं रही है, आप साथ हो ना गुरुजी, मुझे खुशबू नहीं आ रही, मुझे खुशबू नहीं आ रही। उसके बाद एयरपोर्ट पहुंची, चेक इन क्यू में लगी,
वो वहां पे भी खड़ी हूँ, गुरुजी कोई साइन तो दे दो कि आप साथ चल रहे हो, गुरुजी आप साइन तो दे दो आप साथ चल रहे हो। देखो गुरुजी तो नीवे होके सुनते हैं। अगला जो सर घुमाया, सामने देखा, सामने चेक इन कर रहे हैं अनिल बेरी अंकल जी। अगर आप लोगों को नहीं मालूम, अनिल बेरी अंकल जी गुरुजी की पुरानी संगत में से आते हैं। मैं उनको गुरुजी के मंदिर सिडनी में मिली थी। उनकी वाइफ भी, वो भी गुरुजी की संगत थी। अब तो वो गुरुजी के साथ ही हैं। गुरुजी उनको ब्यूटी पार्लर आंटी बोलते थे। जैसे ही अंकल जी को देखा, गुरुजी ने बता दिया कि देख, तेरा गुरु परिवार भी साथ में फ्लाइट में है, मैं हूं तेरे साथ में। अंदर गए, गेट पे बैठी, अंकल भी वहीं बैठे हुए थे। अंकल के साथ बैठे, गुरुजी की बातें शुरू हो गई। गुरुजी के सत्संग शेयर हुए और कई बहुत सारे क्वेश्चंस थे दिमाग के अंदर, जो कहा था गुरुजी मुझे गाइड करना कि मैं वहां जाके मुझे क्या स्टेप उठाने हैं, मुझे क्या करना है, जिस इमरजेंसी से मैं जा रही हूं। और अनिल बेरी अंकल के थ्रू गुरुजी ने मुझे वो गाइडेंस दी, अपने सत्संगों के थ्रू मुझे मेरे आंसर दिए। बस मुझे बता दिया वो मेरे साथ थे हर पल पे। जय गुरुजी। सत्संग तो बड़े सारे होते हैं, फनी वाले भी होते हैं, हंसी वाले, दुख वाले, बट सारे के सारे सत्संग गुरुजी की मेहर के होते हैं। एक सत्संग बताती हूँ, सिली वाला है। एक बार क्या हुआ, मैं कुछ कपड़े खरीदने गई और मैं अपने सनग्लासेस लेके गई, जो मेरे फेवरेट सनग्लासेस, और अच्छे महंगे वाले अपने यूएसए के ट्रिप पे खरीदे थे मैंने, अच्छी वाली ब्रांड वाले, बहुत महंगे, और संभाल के रखती थी। ट्रायल रूम में गई, कपड़े चेंज किए, ट्राई किए, उसके बाद जब घर पहुंची सनग्लासेस गायब। उसके बाद तो मेरी जान निकल गई। हे भगवान, मेरे फेवरेट सनग्लासेस इतने महंगे कि दोबारा मैं नहीं खरीदने वाली। और तब तक सारी शॉप्स बंद हो गई। अगले दिन सोचा काम पे जाने से पहले आधा घंटा जल्दी निकल के पहले मैं जाऊंगी, अपने ग्लासेस ढूंढूंगी, वहां जाके पता करूंगी। गई, काफी बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है यहाँ पे, मायर्स, जो लोग जानते होंगे। मैंने मायर्स के अंदर चक्कर काटा, ट्रायल रूम में भी चली गई कि शायद कोई वहां छोड़ गया हो, क्योंकि मैं जब गई थी तो वो ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे था जब ट्रायल किया, तो लगा नहीं कि शायद वो ट्रायल रूम दोबारा किसी ने एक्सक्यूज मी यूज किया होगा। ट्रायल रूम में गई, अभी तो कितनी जगह कितने सारे काउंटर्स पे स्टाफ भी नहीं आया था। जब मैं उनका शटर अप होते ही सीधा अंदर, सब जगह गई। उनके जो छोटे छोटे से काउंटर्स बने होते हैं, चेकआउट काउंटर्स, वहां कंप्यूटर था। जो ट्रायल रूम के अंदर गई थी उसके बाहर जो चेकआउट काउंटर था उसको भी मैंने झांक लिया, कोई स्टाफ नहीं था, उसके आसपास सब जगह झांका। जहां पे भी स्टाफ नजर आया उन्होंने कहा आप लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में पूछ लो। वहां पे गई, उन्होंने कहा हमें कुछ भी नहीं मिला, लीव अस विद योर फोन नंबर, इफ समवन हैंड समथिंग इन विल रिंग यू एंड वी लेट यू नो। वहां नंबर छोड़ा। फिर उसके बाद जब बहुत मेहनत करी उसके बाद भी नहीं मिला, फिर मैंने बोला, मैं कहा गुरुजी प्लीज मेरे को सनग्लासेस मिलवा दो, मेरे गुरुजी आगे से मैं बिल्कुल केयरफुल रहूंगी, आगे से सब चीजों का ध्यान रखूंगी, प्रॉमिस इतने ज्यादा महंगे सनग्लासेस भी नहीं खरीदूंगी कि गुम हो जाए तो इतना दुख हो। ये बात हुई। उसके बाद वापस निकलने लगी तो जो उनसा चेकआउट काउंटर था जो ट्रायल रूम के बाहर था, वहां एक लेडी नजर आई। मैंने उसको बोला, वो कहती है मैं एक बार अंदर जाके देखती हूँ कि अंदर कोई कुछ पकड़ा कर गया है कि नहीं। वो बाहर आई, बाहर आके वहीं काउंटर के ऊपर आके मुझे कहती है सॉरी कुछ भी नहीं है।
और मैं अपना छोटा सा मुंह बना के बहुत दुखी सा हार्ट करके पीछे मुड़ने लगी। और जैसे ही पीछे मुड़ने लगी, यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन जो होते हैं उनके पीछे एक छोटी सी प्लास्टिक की वॉल होती है, ट्रांसपेरेंट सी, वायर्स वगैरह को थोड़ी छुपाने के लिए होती है, वो फ्लूरो टाइप, वो ट्रांसपेरेंट टाइप होती है जो। और दे वर माय सनग्लासेस उस वॉल के ऊपर टंगे हुए थे, स्टेरिंग एट मी लाइक राइट इन फ्रंट ऑफ माय फेस। वो नहीं थे पहले। उस काउंटर के ऊपर मैं 2 चक्कर पहले काट चुकी थी जब कोई स्टाफ नहीं था। मैं उसके आसपास सारा देख चुकी थी। वो लेडी वहां काउंटर पे देख चुकी थी और वहीं खड़े होकर मैं उससे बात भी कर रही थी। और आई स्वेयर कुछ सेकंड पहले तक वो सनग्लासेस वहां पे नहीं थे। गुरुजी तो बेवकूफी वाली छोटी छोटी सी रिक्वेस्ट भी मान लेते हैं। उन्होंने सनग्लासेस भी दे दिए। नवंबर आया, गुरुपुरब का सत्संग था सिडनी मंदिर में। तो जस्ट मम्मी पापा के बाद जस्ट कुछ अपसेट सा माहौल था फैमिली में और बहुत बुरा सा दिल लग रहा था। कई चीजों में लग रहा था बड़ी होने की वजह से कुछ डिसीजंस लिए, अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा था। गुरुजी के आगे बार बार बोलती थी, गुरुजी मैंने सही किया, गलत किया, आप मेरे साथ हो ना। महासेवा में लगी थी किचन के अंदर। मैं कहा गुरुजी बता दो, मुझे बता दो, मैं दिल से कभी किसी का कोई बुरा नहीं चाहती। मैं चाहती हूं सब सही रहे, सब अच्छा रहे, सबके साथ अच्छा हो। और मैं अंदर ही अंदर सोच रही हूं मैं बहुत बुरी इंसान हूं गुरुजी, मैं कैसी हूं। और अचानक ही पीछे से इतने सारे लोग खड़े हुए थे वहां पे किचन में, सब सेवा की तैयारियां कर रहे थे, कोई सेवा कर रहा था, कोई कुछ, अभी सत्संग शुरू भी नहीं हुआ था गुरुजी का। और अचानक ही पीछे से मेरे पास कोई आता है और मुझे एक पानी का गिलास देके कहते हैं, सपना इधर आइए, आज गुरुजी को जल प्रसाद का भोग आप लगाओगे। मैं रो पड़ी कि गुरुजी जब मैं डाउन फील करती हूं अपने बारे में, आप उठाने आ जाते हो कि नहीं तू मेरी बेटी है। आप मुझे हर बारी बोलते हो मैं तेरे साथ हूं, पता नहीं क्यों, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स है ना हम, मन बुद्धि, फिर भी डाउट करते रहते हैं। मैं गुरुजी को जल प्रसाद देकर आई और उसकी थोड़ी देर के बाद मैं देखती हूँ मेरी दोनों बेटियां अंदर लंगर रूम में आ रही हैं। मैंने उनको बोला, बच्चे आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो? आप जाके उधर गुरुजी के दरबार में बैठो, शब्द चल रहे हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारे को आंटी जी ने बुलाया है। तो एकदम मैं पीछे मुड़ी तो निहारिका कहती है ये आपकी बेटियां हैं? मैंने कहा हाँ जी ये मेरी बेटियां हैं। वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था आपकी बेटी है, मैं तो ये बस 2 बच्चे बाहर देखे, वहां से मैं इनको लेके आ गई। मैंने कहा आज गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग ये बच्चे लगाएंगे। जय गुरुजी, हर वक्त बताते हो आपका हाथ हमारे सर पे है, आपकी दया हमारे ऊपर बनी हुई है। देखो गुरुजी अपनी बेटियों के साथ कैसे खड़े होते हैं। गुरुजी बोलते हैं ना, गुरुजी को बेटियां ज्यादा प्यारी होती हैं। और एक मैसेज मैं और भी दूंगी, गुरुजी के थ्रू ही दूंगी। बहुत लोग देखे हैं लाइफ में, सॉरी गुरुजी आपका सत्संग यूज कर रही हूं ये बोलने के लिए, लेकिन आपके वचन ही बोलूंगी। बहुत लोग देखे हैं जिनके पास बेटे होते हैं पर उन्हें बेटे होने का घमंड होता है बहुत, कि हमारे पास बेटे हैं। और वो सोचते हैं कि जिनके पास बेटियां हैं उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए, शायद इसलिए ना उनको बेटियां मिली हैं। और वो यही सोचते हैं, वो बोलते भी हैं, मेरे सामने ही कई लोगों ने बोला।
सुना कि उनको तो बेटियां हैं, देखा कर्म कैसे किए, इसलिए उनको बेटे नहीं दिए भगवान ने। फिर गुरुजी का मैंने वचन सुना और उसके बाद उन लोगों के लिए जवाब यही है कि मेरे महादेव, मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर बाबा ने जब बोल दिया कि मुंडे ते मैं एवं मन देंदा, तियां मैं किस्मत वालियां नू देना वा, क्योंकि तियां पालन दी औकात हर किसी दी नहीं होंदी है। और गुरु जी अपनी दियों के साथ सबसे पहले खड़े होते हैं, सबसे पहले। 31 अगस्त को मेरे हस्बैंड ने से इकट्ठे बैठे हुए थे, छोटी सी पार्टी थी, 31 दिसंबर 2022। हस्बैंड ने थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह किया, फ्रेंड्स के साथ मस्ती में यूजुअली ज्यादा लेते नहीं है, थोड़ा सा हुआ। और ऐसे ही कार में आते हुए 31 दिसंबर को 12 बजे के बाद, साल का पहला दिन चढ़ा भी 1 जनवरी, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हुई। मैंने आगे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया बिकॉज आई न्यू ही वॉज अ लिटिल बिट ड्रंक। उसके बाद बस मैं ये बोली, गुरु जी साल का पहला दिन चढ़ा है, पहले दिन ही बहस, पहले दिन ही देखो लड़ाई, क्या गुरु जी सारा साल मेरा खराब कराओगे। सो गई। सुबह 6 बजे आ गए गुरु जी ड्रीम दर्शन देने। गुरु जी से बातें हुई थोड़ी सी ड्रीम के अंदर, गुरु जी से कंप्लेन करी इनकी, गुरु जी से कुछ सपने में ही पूछा। मैं कहा गुरु जी ये वाला काम हो नहीं रहा, बहुत टाइम हो गया, क्यों नहीं हो रहा। गुरु जी कहते हैं, हंसी भी आई बाद में, गुरु जी कहते हैं एदी वजह दे नाल, मेरे हस्बैंड की तरफ पॉइंट करके कहते हैं ए बंदे में बंदा ते समझदा नहीं है। और नींद खुल गई। उठ के मैंने पतिदेव को बोला, मैंने कहा देखो गुरु जी भी सपने में आके बोल के गए, मैंने कहा आपकी कंप्लेन की थी कल मैंने उनको, इसलिए थोड़ा सा नीवे होके चला करो। इसी जनवरी में मेरी बड़ी बेटी, उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, उसके पेट में दर्द था, बार बार कुछ खाती कुछ खाती थी तो कहती थी मम्मा ऐसा लगेगा वॉमिटिंग आएगी। और तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उसका 2 डेज के अंदर 6 kg वेट लॉस हो गया। डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट करवाया तो उसकी टमी में हेलिकोबैक्टर बग निकला, बैक्टीरिया। तो हेलिकोबैक्टर 15% ऑफ पॉपुलेशन, जिनको पता नहीं हो, 15% पॉपुलेशन को ये बैक्टीरिया होता है। ये हमारे टमी में रिफ्लक्स वगैरह कॉज करता है और लॉन्ग रन के अंदर ये अल्सर्स भी कॉज कर सकता है, और अगर वो अनडिटेक्टेड जाए तो दीज अल्सर्स कैन टर्न कैंसरस। पर गुरुजी की कृपा, उसका हेलिकोबैक्टर टाइम से पकड़ा। और सबसे डिफरेंट बात कि जैसे आप सब बोलते हैं ना कि सत्संग में ही आपको अपने सारे आंसर मिलते हैं, सच में कभी लाइफ में, ना उससे पहले ना उसके बाद, कभी मैंने ये सत्संग सुना। एक सत्संग सुना जिसके अंदर एक लड़की ने यही शेयर किया, एक संगत ने यही शेयर किया कि उनकी टमी में बग हो गया सब कुछ। और मैं गुरुजी से खुद मैं भी पूछ रही थी कि गुरुजी ये बग इसको कैसे हुआ, क्योंकि ये बग इतना नॉर्मली नहीं होता फिर भी। और ये बग अचानक एक सत्संग सुना, उसके अंदर एक संगत ने यही शेयर किया कि उनको भी इसी तरीके का बग हुआ और गुरुजी ने उनको ड्रीम दर्शन में दिए और ड्रीम में आके दिखाया कि वो जो पानी पिया था उस पानी के अंदर गुरुजी ने उनको एक्चुअली वो माइक्रोस्कोपिक बग जो होता है वेरी क्लियरली दिखाया कि वो पानी के थ्रू उस लड़की में, उस संगत में एंटर किया था। और
तब जाके मुझे भी ध्यान आया कि बीच में हमारे यहाँ वाटर सप्लाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, पानी मिट्टी वाला आना शुरू हुआ और बगैर रियलाइज किए, उसे रियलाइज भी नहीं किया और बीच में हम लोगों ने वो वाला पानी पिया था। और अनफॉर्चुनेटली मेरी बेटी को उस बैक्टीरिया ने अटैक किया, पर वो अब ठीक है, बिल्कुल गुरुजी की कृपा है। जो हम लोगों ने उसकी एंडोस्कोपी भी करवाई बाद में, चेक करने के लिए कि उसको कोई अल्सर तो नहीं है, लेकिन जब तक एंडोस्कोपी का रिजल्ट आता या कुछ पता चलता, उससे पहले ही गुरुजी ने उसको ड्रीम दर्शन दिए और ड्रीम दर्शन में आके उसको स्पेशल ब्लेस किया। और रिजल्ट से पहले ही हमें पता चल गया था कि उसकी एंडोस्कोपी बिल्कुल ठीक आएगी, जो कि आई। उसको सिर्फ रिफ्लक्स का इश्यू है जिसकी दवाई उसकी हुई है, और अभी एक और टेस्ट होना है, तो उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा कि वो क्लियर है, जो वो क्लियर होगी क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस किया है। और कोई अल्सर नहीं उसकी टमी में, कुछ भी नहीं। तो गुरुजी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। लाइफ में जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप अपने आप को डाउट करना शुरू कर देते हो। फिर आप गुरुजी के पास बोलते हो कि गुरुजी रास्ता दिखाओ, गुरुजी बताओ। ऐसे ही लाइफ के अप एंड डाउन के एक स्टेज से निकल रही थी। फिर 31 में ही आया, अभी रिसेंट वाला 2023 का, और गुरुजी का महासमाधि सत्संग आया। मंदिर गई, सेवा ली, चाय प्रसाद सेवा मिली, वहां खड़ी हुई थी। चाय प्रसाद अभी शुरू ही किया था सबको बांटना, और एक अंकल जी आए। वो अंकल जी देखने में इंडियन नहीं लग रहे थे, मुझे लगा शायद यहाँ के ही कोई होंगे, क्योंकि गुरुजी के मंदिर में तो सब वेलकम है, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या ऑस्ट्रेलियन क्या इंडियन, सब वेलकम है, दरबार सबके लिए खुला है। तो वो अंकल जी आए, उन्होंने चाय प्रसाद सेवा पे मेरे साथ एक और संगत थी, तो उन अंकल जी ने चाय के डिस्पेंसर की तरफ पॉइंट आउट करके बोला, टी? तो हमने कहा यस। तो सोचा तो यही कि शायद वो ऑस्ट्रेलियन है। तो जो मेरे साथ थी उसने बोला, वुड यू लाइक सम? तो उन्होंने कहा यस। और फिर सामने कोई संगत ने गुरुजी को बकलावा का भोग लगाया, तो वो भी पड़ा था जो हम आगे गुरुजी का प्रसाद बांट रहे थे सबको। तो मैंने उन अंकल जी से पूछा, मैंने कहा वुड यू लाइक सम बकलावा एज वेल? तो उन्होंने मेरी शक्ल देखी, तो उन्होंने मुझे देख के बोला, हिंदी आती है? और एकदम मैं थोड़ा सा एकदम हैरान हुई कि ओए ये तो इंडियन है अंकल जी। मैंने बोला हाँ जी आती है। फिर मुझे कहते हैं पंजाबी आंदी है? मैं कहा हाँ जी पंजाबी भी आंदी है। मुझे कहते हैं सरनेम की है? मैं कहा वर्मा। मैं कहा ब्याह तो बाद वर्मा, ब्याह तो पहले नागपाल। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, बहुत प्यारी सी स्माइल दी, मुझे कहते हैं सदा खुश रहो, ऑलवेज स्टे हैप्पी, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव। और मैं वहां पे गॉबस्मैक्ड खड़ी हुई हूं कि ये क्या हुआ, और मैं अंदर अपने अंदर से मेरा दिल आवाज दे रहा था उन अंकल जी को देखकर, गुरुजी ये आप हो? क्योंकि इस टाइम पे मैं यही सुनना चाहती थी। मैंने बोला गुरुजी ये आप हो? तो एकदम वो अंकल जी मेरी तरफ मुड़े और मुझे कहते हैं I'll share some words of wisdom। और उन्होंने अपने सीधे हाथ से अपने उल्टे हाथ की कलाई को कस के पकड़ा और कहते हैं लाइफ में खुश रहने के लिए ना,
जस्ट रिमेंबर, ना बंधो ना बांधो मीन्स ना किसी को अपने से बांधो और ना खुद कभी किसी से बंधो. बी लाइक अ फ्री फ्लोइंग रिवर, बी लाइक अ फ्री फ्लोइंग water of the river and you'll always be happy. और अभी भी गूज़बम्स हो रहे हैं. वो मैसेज स्पेशल गुरुजी ने दिया मुझे. और एक अब सबसे बड़ा सत्संग मैं शेयर करूंगी गुरुजी का, सबसे बड़ा. पहले तो मैंने एक बहुत बड़ा शेयर किया जिसमें गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को लाइफ हेल्थ बख्शी. ये सत्संग है कि गुरुजी ने मेरे बच्चों को कैसे जिंदगी बख्शी. सबको पता होगा जैसे ऑस्ट्रेलिया में लाइसेंस लेते हैं बच्चे, 16 साल के होते हैं तो पहले 1 साल के लिए लर्नर लाइसेंस मिलता है, फिर उनका टेस्ट होता है तो फिर उनको रेड पी मिल जाता है और वो रेड पी पे 2 साल तक रहते हैं. फिर 2 साल के बाद ग्रीन पी बन जाता है वो, और ग्रीन पी के 1 साल तक ग्रीन पी होता है, फिर 2 सब गड़बड़ 1 साल तक रेड पी होता है, उसके बाद 2 साल के लिए ग्रीन पी. तो मेरी छोटी बेटी का टेस्ट था, उसका लर्नर्स रेड पी पे कन्वर्ट होना था, जिसके अंदर आपको जाके फिजिकली ड्राइवर्स का टेस्ट देना होता है. उसने अपना टेस्ट बुक करवाया हुआ था दिसंबर का, और पता नहीं क्यों गुरुजी ने अचानक ही मेरे हस्बैंड के दिमाग में क्या डाला, किस रीजन से मेरे हस्बैंड ने अपने आप ही उसको बोला, एक काम करना, तुम अपना टेस्ट ना 1 वीक अर्लियर मूव करवा लो बेटा. और जब वो मूव करवाया तो उसको मिला आई थिंक 24th of November का, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. और उस दिन थर्सडे था तो मेरी बड़ी बिटिया जॉब पे जा रही थी, और यूजुअली छोटी बिटिया को वो स्कूल छोड़ती हुई जाती थी. और मेरे हस्बैंड की जो कार है वो बड़ी कार है, इट्स लाइक अ 4 व्हील, इट्स द Audi Q7, बड़ी कार थी. और बच्चों को छोटी कार लेके दी हुई है जो बड़ी बिटिया की है, छोटी सी है, बड़ी क्यूट सी, गुरुजी की कृपा से वॉल्क्सवैगन पोलो. तो थर्सडे था, अचानक ही मेरे हस्बैंड ने बड़ी बिटिया को बोला कि बेटा सिस्टर के लिए छोटी कार में टेस्ट देना इजी होगा, क्योंकि उसको पार्किंग करनी होगी, वो कहीं पे भी इजी पार्क कर लेगी, टेस्ट इजी क्लियर भी हो जाएगा. तो आज आप अपने जॉब पे पापा की बड़ी कार ले जाओ और छोटी कार अपनी सिस्टर के लिए घर पे छोड़ जाओ. और टेस्ट था दोपहर का, तो पहले तो प्लान तो यही था कि मेरे हस्बैंड छोटी बिटिया को स्कूल से पिकअप करेंगे 12 साढ़े 12 के अराउंड, और सीधा टेस्ट सेंटर पे ले जाएंगे छोटी कार में. और यूजुअली मेरी बड़ी बिटिया जॉब पे जाते हुए छोटी बिटिया को स्कूल ड्रॉप करती हुई चली जाती थी. उस दिन छोटी बिटिया का फर्स्ट पीरियड जो था वो फ्री था. तो गुरुजी ने ये सारी सेटिंग करी. देखिए कैसे डेट चेंज करवा के एक ऐसे डे पे लेके आए जिस पे मेरी छोटी बिटिया का फर्स्ट पीरियड फ्री था. बड़ी बिटिया को बड़ी कार में मूव किया रादर देन कि वो छोटी कार में जाए. और छोटी बिटिया ने बोला कि मम्मा आप काम पे जाते हुए मुझे स्कूल ड्रॉप कर दोगे लेट, क्योंकि मैं लेट जाती हूं. मैंने कहा ठीक है. और अभी मैं नहाने घुसी, दरवाजे पे नॉक बड़ी तेज तेज हुआ. मैं शॉवर कर रही थी, पानी में मुझे आवाज नहीं सुनाई दी.
मैंने कुछ बोला, मैंने कहा कौन है? मैं आ रही हूँ बेटा, जल्दी आ रही हूँ। बड़ी बेटी काम पे जा चुकी थी और जैसे ही मैं बाहर निकली नहा के, मेरी छोटी बेटी बोली, मम्मा सान्या हैड एन एक्सीडेंट। और मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मैंने कहा कहां पे, क्या हुआ? कहती है व्हेन यू वर हैविंग अ शावर, वो आपको फोन करने की कोशिश कर रही थी, आपने फोन नहीं उठाया, तो उसके बाद उसने पापा को किया, पापा गए हैं। तो मैंने कहा कहां पे, कैसे? वो कहती है बस ये घर से 2 स्ट्रीट ऊपर। और मैंने फटाफट अपनी गाड़ी ली। मेरे फोन में बच्चे थोड़े ट्रैक होते हैं कि कहां पे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए उसकी लोकेशन मैंने ढूंढी और मैं वहां गई। जैसे ही मैंने गाड़ी देखी, सामने मैं गई, मैंने गाड़ी देखी और गाड़ी की हालत देखकर मेरा कलेजा बिल्कुल मुंह को आ गया। मेरी आंखें मेरी बेटी को ढूंढने लगी। एकदम देखा, मेरी बेटी सड़क की साइड पे खड़ी हुई थी और मेरे को बिल्कुल उसको सही सलामत देखकर मेरी जान में जान आई, क्योंकि गाड़ी की हालत देखकर तो दिमाग ने सब कुछ गलत सोच लिया। साथ में मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे जो मेरे से पहले वहां पहुंच चुके थे। वो किसी ने अपने ड्राइववे में से कार रिवर्स करी और मेरी बेटी तो चला के जा रही थी, उस इंसान ने कार गलत रिवर्स करी और जो ऑनकमिंग कार थी मेरी बेटी की, सीधा उसके अंदर रिवर्स करी। वो एक ट्रेडी की यूट थी, जो छोटा सा ट्रक होता है, वो यूट थी, ट्रेडीज की यूट। उसके अंदर पीछे सीढ़ी पड़ी हुई थी एक, और वो सीढ़ी जो थी पूरे जो बोनट को स्क्रैप करती हुई, लिटरली बोनट ऐसे स्क्रैप हुआ था जैसे आइसक्रीम स्कूप करते हैं ना, वैसे पीछे की तरफ। आगे का विंडस्क्रीन तोड़ा और साइड पे पैसेंजर सीट की जो विंडो होती है उसका पूरा शीशा तोड़ के वो लैडर, वो सीढ़ी कार के अंदर घुस गई और वो बस मेरी बड़ी बेटी के फेस से थोड़ी सी ही दूर रुकी। और वो पैसेंजर सीट वो थी कि अगर मेरी बड़ी बेटी ने मेरी छोटी बेटी को स्कूल पे ड्रॉप करना होता उस दिन, तो वहां पे मेरी छोटी बेटी बैठी होती। ये दिल सोच के भी डर जाता है कि अगर छोटी बेटी उस टाइम वहां बैठी होती तो क्या होता। पर गुरुजी ने उस दिन सब कुछ बदल दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। वो इतनी भारी कार Audi Q7, जो इंपैक्ट था यूट का, वो कार अपनी लेन में से ड्रैग होती हुई दूसरी लेन में चली गई। अगर ये बड़ी कार की जगह छोटी कार होती तो वो पूरी पलट के क्रश हो चुकी होती। और दूसरी लेन में सामने से बस आ रही थी और गुरुजी की कृपा से वो बस अभी इतनी दूर थी कि उस बस के ड्राइवर ने इमीडिएटली ब्रेक लगा दी। गुरुजी नीवे हुए थे, वो नीवे होके हाथ पकड़ के उन्होंने सब कुछ करवाया। उन्होंने कर्म काटे, उन्होंने डेट चेंज करवाई, उन्होंने छोटी बेटी को कार में नहीं बैठने दिया। उन्होंने उस दिन बड़ी बेटी की छोटी सी कार को बड़ी कार में कन्वर्ट करवा दिया ताकि एक्सीडेंट का इम्पैक्ट कार पे आए, मेरे बच्चे पे नहीं आए। कार तो पूरी राइट ऑफ थी, पर उस राइट ऑफ होने के बाद भी उस कार की वैल्यू से बहुत ज्यादा पैसे दिलवाए गुरुजी ने। फिर हमने एक नई कार भी खरीदी जो गुरुजी ने अपने ही नंबर 7 की दिलवाई। जय गुरुजी। गुरुजी ने मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, मेरे डॉगी पे, हम सब के ऊपर कृपा बना के रखी हुई है। हर दिन एक सत्संग है। गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं, प्यार देते हैं, स्माइल देते हैं और हर पल बताते हैं वो हमारे साथ है। मम्मी पापा तो गुरुजी ने ले ली है, पर अब वही मेरे मम्मी है, वही मेरे पापा है। मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का गुरुजी में इतना विश्वास है। अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छा काम है,
अच्छी गाड़ियां चलाते हैं। मुझे मेरे गुरुजी ने मेरी किस्मत से, मेरे कर्मों में जो लिखा था उससे भी बढ़कर, बहुत बढ़कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे नहीं पता, अगर आप मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो मैं क्या करती, मैं कहां होती, या लाइफ मेरी कैसी होती। और जाने से पहले एक ये भी बात बोलूंगी, मेरे हस्बैंड ने रिसेंटली ये चीज पॉइंट आउट की। उन्होंने मुझे कहा, तेरे को याद है जब हमने इंडिया छोड़ा था, हम लोग सबसे पहले न्यूजीलैंड गए थे। उन्होंने मुझे कहा था, तेरे को याद है हम न्यूजीलैंड में पहली बार लैंड कब किए थे। मैंने बोला, हमारी 8 जुलाई की आखिरी डेट थी न्यूजीलैंड में लैंड करने की, तो आई थिंक 8 जुलाई को लैंड किया था हमने, उसी दिन। कहते हैं नहीं, हमने न्यूजीलैंड लैंड किया था 7 जुलाई 2002। जय गुरु जी। मुड़ के देखो तो अब पता चलता है, पता नहीं कब से हाथ थामा हुआ था आपने, हमें तो पता ही नहीं। बस अपना आशीर्वाद बना के रखना, अपना हाथ हमारे सर से कभी मत उठाना। हर दिन सत्संग है, हर दिन दिवाली है, हर दिन शिवरात्रि है, अगर आप साथ हो तो। जय गुरु जी।